प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 12 वचन। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था, हाँ, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे मुड़कर मैंने सोने की 7 दीवटों को देखा। 13 वचन। और उन दीवटों के बीच में, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के जैसा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने था, और छाती पर सोने का पटुका बांधे। हाँ, छाती पर सोने का एक पटुका था, एक कमरबंद था। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 दीवटे क्या हैं? क्या है? क्या है? क्या है? 7। तो यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? हमारे बीच में। वो अपनी कलीसिया में मौजूद है, वो अपनी कलीसिया में उपस्थित है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। उसकी रोशनी से कलीसिया प्रकाशमान होती है, उसकी रोशनी से हम रोशनी पाती हैं, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो सूरज के समान चमकता है, वो सूरज से भी ज्यादा चमकता है। तो जब यीशु मौजूद होता है तो कलीसिया सजदे में होती है। कैसे होती है? कैसे होती है? सजदे में, उसकी उपस्थिति। तो यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का दर्शन देखा तो उसने बयान किया कि उसकी छाती के ऊपर एक सोने का पटुका है, एक सोने की कमरबंद है। क्या है? सोने की कमरबंद है, एक पटुका है। आपको पता है ये सोने की जो कमरबंद है या पटुका है, ये क्या है? जो कमरबंद होता है उसको कहां बांधते हैं? कमर में। या पटुका जो होता है पहले के जमाने में, अगर आप जानते हो तो कहां बांधते थे? छाती पे तो नहीं बांधते थे। कहां बांधते थे? कमर में बांधते थे। महायाजक के जो वस्त्र होते थे उसमें भी जो ये पटुका होता था, कमर बंद होता था, कमर पे ही लगाया जाता था। पर जब यूहन्ना ने उसका दर्शन देखा, क्योंकि यीशु मसीह एक महायाजक है। यीशु मसीह क्या है? महायाजक। यीशु मसीह क्या है? महायाजक। यीशु मसीह क्या है? महायाजक। तो जब उसने दर्शन देखा तो उस दर्शन में क्या देखा? उसकी छाती के ऊपर क्या है? सोने क्या? कमरबंद है, पटुका है। तो जो कमर में बांधने की चीज है उसे कहां लगाया? कहां लगाया? छाती में लगाया। एक वचन को और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 13 अध्याय पहले। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, हाँ, मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की, हाँ, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले। हाँ, हिंदी में ना यहाँ पे लुंगी आया है, पर एक्चुअल में लुंगी नहीं है, कमरबंद है। क्या है? कमरबंद। क्या है? कमरबंद। उसे कमर में बांध। कहाँ बांधे? कमर में। तो यिर्मयाह को कहाँ बोला बांधने को? कमर में बांधने को कहा। ठीक है। और जल में मत भीगने दे। हाँ, जल में मत भीगने दे। तब पहने एक लुंगी मोल ले। हाँ, एक लुंगी, एक कमरबंद मोल ले लिया। यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो कमरबंद तूने मोल लेकर मुट्ठी में
हाँ, कटी में कस लिया है, उसे फरात के तट पर हाँ, ले जा, फरात के तट पे ले जा, वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। हाँ, दरार में छिपा दिए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर हाँ, फरात के तट पे ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा फिर फरात के पास जा, हाँ, तू फिर जा, फरात के पास फिर से जा, और जिस कमरबंद को हाँ, जिस कमरबंद को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी थी, हाँ, मैंने तुझे छिपाने की आज्ञा दी थी, उसे वहां से ले ले। उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया, तब मैं फरात के पास गया, और खोद कर जिस स्थान में मैंने हाँ, खोद कर जिस स्थान में मैंने कमरबंद को छिपाया था, कमरबंद को छिपाया था, वहां से उसे निकाल लिया। हाँ, वहां से उसे निकाल लिया। और देखो कमरबंद बिगड़ गया था। हाँ, कमरबंद क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। कमरबंद क्या हो गई थी? बिगड़ गई। बिगड़ गई थी। और आगे वह किसी काम की न रही। किसी भी काम की नहीं रही। तब यहोवा का यह वचन तभी यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे पास पहुंचा। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, इस प्रकार से मैं इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व, हाँ, यहूदियों का गर्व, और यरूशलेम का बड़ा गर्व, हाँ, यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग, हाँ, इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरा वचन सुनने से, हाँ, मेरा वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते, हाँ, अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस कमरबंद के समान हो जाएंगे, जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी की है, है, जिस प्रकार से कमरबंद मनुष्य की कमर में कसी जाती हाँ, है, मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने हाँ, इजराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को हाँ, यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया हाँ, था, अपनी कमर में बांध लिया कि वे मेरी प्रजा बने, कि वे मेरी प्रजा बने, और मेरा नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कमरबंद कौन है? कौन है? कलीसिया। कमरबंद कौन है? कौन है? कौन है? कलीसिया है, उसकी प्रजा है, उसके लोग हैं। जिस कमरबंद को यीशु मसीह ने अपनी छाती के ऊपर बांधा था, वो कौन थे? कौन थे? कौन थे? जोर से कौन थे? कौन थे? बोलो मैं था। मैं था। हालेलुया। यीशु मसीह की छाती से लिपटा हुआ कौन था? मेरी तस्वीर को यीशु मसीह ने अपनी छाती में रखा, अपने हृदय में रखा है। हालेलुया। जो कमर पर बांधने की चीज थी, यीशु ने कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? यिर्मयाह को जब मिला तो यिर्मयाह ने तो कमर में बांधी। जब तक कमर बंद उसके साथ साथ थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन यीशु ने उस कमर बंद को कहाँ लगा लिया? कहाँ लगा लिया? अपनी छाती से लगा लिया। जैसे पुत्र पिता के दिल में था, पिता के हृदय में था, ऐसे ही यीशु ने अपनी कलीसिया को अपने दिल से लगा के रखा है, अपनी छाती से लगा के रखा है। हालेलुया। इतना प्यार करता है अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को। कमर में उसकी जगह नहीं, कहाँ है? कहाँ है? क्योंकि इसी छाती के पास, दिल के पास, यहाँ से पसली, यीशु मसीह की पसली में जब नेजा मारा गया था, यहीं से, इसी पसली से कलीसिया का जन्म हुआ था, कलीसिया को बनाया गया था। इसी पसली से आदम की पसली निकाली गई और यहीं से हवा बनाई गई थी, यहीं से दुल्हन तैयार हुई। तो अपनी दुल्हन को कमर में नहीं रखता, कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? छाती से लगा, दिल से लगाकर। इतना प्यार, इतना ममता से वो भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया।
तो जब यूहन्ना ने उसका महिमा में दर्शन पाया, उसने देखा यीशु मसीह कहाँ मौजूद है? कलीसिया के बीच में। और उसने अपनी कलीसिया को अपनी छाती से लगा के रखा, क्योंकि जो कमरबंद उसने छाती में देखा वो कौन थे? उसकी कलीसिया। मैं था, आप थे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको पता है जब भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं, पहले वचन में लिखा यहोवा मेरा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। हिब्रू में क्या बोलते हैं? यहोवा रा। बोलो यहोवा रा, यहोवा रा, यहोवा रा, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा, यहोवा मेरा। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? अगर एक माँ या बाप के 4-5 बच्चे होते हैं तो प्यार क्या हो जाता है? सब में बट जाता है ना? प्यार सब में बट जाता है। लेकिन अगर एक ही बेटा हो क्या होगा फिर? सारा प्यार एक को ही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है? इकलौता है। क्या है? क्या है? इकलौता है। वो माँ उसे छाती से लगा के रखती है, बाप भी उसको कुछ कहता नहीं है ना? कितने लाड प्यार से उसको पालते हैं, कितने तरीके से ना छाती से लगा के हर चीज को उसकी पूरी की जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? क्या है? और वही 10-12 हो, कोई जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता जा, पर इकलौते की बड़ी परवाह होती है, बड़ी फिक्र होती है। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचे एक राजा है, उस राजा की तो प्रजाएं बहुत सारी है, तो उसका प्यार तो सब में क्या हो जाएगा? बट जाएगा। राजा को फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ा, कौन मर रहा है कौन जी रहा है उसको नहीं फर्क पड़ा। क्यों? प्रजा ही बहुत है। लेकिन प्रजा ही एक हो अकेली, फिर तो फर्क पड़ेगा। हालेलुया। तो जिस प्रकार से अगर एक माँ के एक ही बच्चा होता है, इकलौता होता है, उसकी इतनी केयर की जाती है, उसको इतना लाड प्यार दिया जाता है, उसको इतना प्यार किया जाता है, उसकी हर बात की परवाह की जाती है, उसकी हर बात की चिंता की जाती है, सब कुछ उस इकलौते का होता है। तो जब आप यहोवा रा बोलते हैं, आप पता क्या बोलते हैं? पता क्या बोलते हैं? किसी को पता है? यहोवा मेरा चरवाहा तो है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसकी डीपनेस क्या है? इसकी गहराई क्या है? एक के लिए अपनी जान देने का तैयार। एक के लिए वो अपनी जान देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, वही हमें चलाता वो है, एक ही है। हर बात में परवाह करता है, हर बात की देखभाल करता है। अब्बा पिता सिर्फ वो मेरा है, हाँ सिर्फ वो मेरा है, हाँ, और वो मेरा चरवाहा है। हाँ, वेरी गुड। यहोवा मेरा, मेरा जब हम यहोवा रा बोलते हैं, हम कहते हैं यहोवा सिर्फ तू मेरा चरवाहा है। हम कहते हैं यहोवा मैं तेरी इकलौती भेड़ हूँ, मैं इकलौती भेड़ हूँ, इकलौता। हालेलुया। बहुत सारी भेड़ों का चरवाहा नहीं, इकलौती भेड़ का चरवाहा। मैं इकलौता हूँ, मैं इकलौती हूँ, मैं उसके दिल के करीब हूँ। हालेलुया। कि जब आप यहोवा रा बोलते हैं, वो भी तो देखेगा ना कि मेरे तो इतने सारी प्रजा है, इतनी सारी कलीसियां हैं, प्यार क्या हो जाएगा? पर यीशु हमें ऐसे नहीं देखता, वो हमें ऐसे देखता है ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरी इकलौती बेटी है, ये मेरी इकलौती भेड़ है। तो तभी तो हमें सीने से लगा के रखता है, तभी तो वो हमें अपनी छाती से लगा के रखता है। अब उसकी छाती हमारी छाती की तरह नहीं है। हालेलुया। हम तो एक को लगा सकते हैं, उसकी छाती बहुत बड़ी है।
वो तो पूरी पृथ्वी में, पूरे स्वर्ग में भी समाता ही नहीं है। वो तो इतना महान है, तभी तो कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की। हालेलुया। तो जब आप यहोवा रा बोलते हैं, आप कहते हैं मैं इकलौती भीड़ हूं, आप मेरे एकमात्र चरवाहा हैं। इंडिविजुअल रिश्ता हमारा उसके साथ है, ऐसा रिश्ता जिसमें वो हमें अपने हृदय से लगा के रखता है, अपने दिल से लगा के रखता है। वो हमारी हर पल हर चीज की केयर करता है, परवाह करता है, जैसे एक इकलौते की जाती है। जैसे यीशु मसीह इकलौता बेटा था, हम उसके इकलौते हैं मेरे प्रियो। ऐसे वो हमें प्यार करता है। एक वचन को पढ़े, यशायाह 27 का 3। की रक्षा करता हूँ। हाँ, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ। मैं क्षण उसको सीखता हूँ। हाँ, पल पल में उसको सींचता हूँ। मैं दिन भर उसकी रक्षा करता रहूँगा। दिन भर उसकी रक्षा करता रहूँगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। हाँ, अपनी इकलौती भेड़ के लिए वो कहता है, पल पल में उसका ध्यान रखता हूँ, पल पल में उसको सींचता हूँ, दिन भर में उसकी रक्षा करता हूँ, कहीं कोई उसकी हानि। अभी तो कहता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। बोलो एक दूसरे को, मैं यीशु मसीह के दिल के करीब हूँ, मैं उसके दिल के करीब हूँ, मैं उसके दिल में हूँ। मेरे दिल में यीशु है, मेरे दिल में यीशु है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने आपको इतना प्यार किया, हमें इतना प्यार किया, अपने दिल से लगा के रखा। कमर में लगाए जाने के लायक थे और दिल में लगाया उसने। कुचले जाने के लायक थे लेकिन दिल में लगाया उसने। सिर्फ एक लौती भेड़ है आप, सिर्फ उसने आपके लिए जान दी, आपके लिए अपना लहू बहाया। यीशु मसीह ने कहा तुम क्या सोचते हो किसी की 100 भेड़ें हो, एक हो जाए, क्या करता है? 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है, एक को ढूंढता है, जब तक वो मिल नहीं जाती उसको ढूंढता रहता है। लेकिन आज अगर देखें जिसके पास 100 भेड़ें, एक के पीछे जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा यार, 99 को कौन देखेगा? आज पास्टर, कई ऐसे पास्टर हैं, भेड़ें जा रही है तो जान दो, नाश हो रही तो होने दो, मेरे पास तो भीड़ बहुत है नहीं है? उनको फर्क पड़ता है, पर यीशु को फर्क पड़ता है। वो सिर्फ आपको प्यार करता है, सिर्फ आप पे वो इंटरेस्टिंग है, सिर्फ वो आपको ऐसे देखता है, आप उसकी इकलौती भेड़ है। आपको छोड़ समझ लीजिए उसका और कोई नहीं। हालेलुया। वो आपको ऐसे चाहता है, वो आपको ऐसे प्यार करता है, इकलौते बेटे की तरह वो हमें प्यार करता है, अपने दिल से हमें लगा के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार हमारे लिए मेरे प्रिय, इतनी ममता हमारे लिए मेरे प्रिय। लेकिन आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है अपनी माँ की गोद में, अपनी छाती में लिपटा रहता है, हमेशा वो छाती में क्या करेगा? लिपटा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है, गोद में रहता है, उतर उतर के भागता है। अब माँ उसे छाती में लगाना चाहती है, लेकिन बच्चा भागता रहता है। क्यों? अब बड़ा हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? बड़ा हो गया है। माँ की तमन्ना होती है, माँ की इच्छा होती है मैं अपने बच्चे को सीने से लगा के रखूं, अपनी छाती से लगा के रखूं, लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, अब वो फोन के साथ चिपक जाता है, अब वो दोस्तों के साथ जाके चिपक जाता है, अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के चिपक जाता है। संसार की भीड़ में, संसार में जाकर क्या होता है? उनके साथ क्या हो जाता है? चिपक जाता है। होता ही नहीं होता? होता ही होता। तो जो बच्चा उन संसारिक चीजों में चिपटा हुआ है, क्या वो आपके दिल से चिपक सकता है? आप चिपकाना चाहते हैं, पर बच्चा चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। हालेलुया।
बच्चा नहीं चिपकेगा। यीशु तो हमें गले से लगा के रखना चाहता है, दिल में रखना चाहता है। इतना प्यार है, इतनी ममता, इतनी दया है। हम उसके इकलौते, हम उसके लिए सब कुछ है। सच हमारे लिए वो स्वर्ग छोड़ के आया। लेकिन मेरे प्रियो, हम तभी उसके दिल के करीब रह सकते हैं, तभी हम उसके हृदय में रह सकते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने दिल से लगा के रखेंगे। जब हम यीशु मसीह को अपने दिल से लगा के रखेंगे, जब हम उसके वचन को अपने दिल से लगा के रखेंगे, तभी हम उसके दिल के करीब रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे। जब बच्चा बड़ा होता है, संसार की गंदगी के साथ चिपकना शुरू होता है, और मां चाहकर भी उसे गले से। अच्छा, जोक देखी किसी ने? जोक देखी है? क्या करती है जोक? क्या करती है? अच्छा, चिपक के क्या करती है? प्यार करती है? क्या करती है? खून पीती है ना? तो जोक के साथ चिपकना चाहिए। चिपकेंगे क्या होगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? खून पी जाएगा, खत्म कर देगा। ये संसार जोक के समान है। फेसबुक, व्हाट्सएप, व्यभिचार, पाप जोक के समान है मेरे प्रियो। अगर जाके चिपक जाओगे, क्या करेगा? आपका खून पी जाएगा। हालेलुया। और यीशु से चिपके रहोगे तो शान बढ़ती जाएगी। आपको पता है, जब बच्चा बड़ा होता है, जोक के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। ये संसार क्या है? आपके धन संपत्ति को खाएंगे। दोस्त क्या कहेंगे? चल यार, मौज करते, पार्टी करते, क्या खाएंगे? क्यों? यूट्यूब क्या करेगा? खून चूसेगा, पैसा चूसेगा आपका। खून ही तो चूस रहे हैं। फेसबुक क्या करेगा? आपका खून चूसेगा। पाप क्या करेगा? आपका खून चूसेगा। जैसे जोक चिपक जाती है और जो खून चूसती है, और तब तक चूसती रहती है जब तक बंदा मर नहीं जाता। ऐसे ही संसार तब तक व्यक्ति को चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है, जब तक वो मर, जब तक वो कंगाल नहीं हो जाता, जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक उसकी हालत नहीं हो जाती। क्योंकि शैतान जोक के समान आएगा, वो जोक का रूप धारण कर लेगा। वो बहरूपिया है, बीमारी बन के आ जाएगा, गरीबी बन के आ जाएगा, परेशानी बन के आ जाएगा। बस एक बार उसके हाथ पर टच कर लीजिए, एक बार उसके साथ चले जाइए, उसके बाद छोड़ने वाला है, छोड़ने वाला है, नहीं छोड़ेगा वो आपको। आज जवानों को पकड़ रहा है, बड़ों को भी पकड़ रहा है, बड़े भी जा रहे हैं। पर यीशु हमें अपने दिल से लगा के रखना चाहता है। वो हमें प्यार करता है मेरे प्रियो। उसकी गोद से उतर के भागे ना, उसकी छाती से लिपटे रहे। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आपको पता है, जब आप इस बाइबल, कितने लोगों के पास बाइबल है? जब उठते बैठते इस वचन पे मन करते हैं, इस वचन को सुनते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, आप यीशु से लिपटे रहते हैं। हालेलुया। और जैसे ही आप इसको रख देते हैं, फोन लेकर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किससे चिपक जाते हैं? जोक से चिपक जाते हैं। वो जोक मजे से खून चूस रहा है, आप भी बड़े मजे में हैं, टाइम पास हो रहा है। हालेलुया। और वो आपको ऐसी बुराई में ले जाएगा, ऐसे गड्ढे में ले जाएगा, जहां आप नाश हो जाएंगे। यिर्मयाह को यही तो दिखाया था। जब तक कमरबंद बंधा हुआ था, शान पड़ रही थी, कीर्ति थी, शुभ मान थी, लेकिन जैसे ही अलग हो गई, क्या हुआ? कोई कीमत नहीं रह गई, बर्बाद हो गई, खराब हो गई। हालेलुया, हालेलुया। किसी काम की भी। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी लिए शिक्षा है, किससे लिपटे रहना है? किससे लिपटे रहना है? किससे लिपटे रहना है? पड़ोसी को बोले, यीशु से लिपटे रहना है, जोक से नहीं, यीशु से लिपटे रहना है।
साथ दोस्ती है? दोस्ती है? हाँ, दोस्ती मत कर लेना उसके साथ, क्योंकि वो बस नहीं करते। एक वचन पढ़े, नीति वचन 30 का 15। नीति वचन 30 का 15। जैसे जोग की हाँ, जोग की 2 बेटियां होती है, 2 बेटियां होती हैं, जो कहती है हाँ, जो कहती है ये दे, वो बस नहीं करती, वो तृप्त नहीं होती, क्या करती है? दे जा, दे जा, दे जा, दे जा। हालेलुया। ऐसे ही शैतान अधलोक कभी तृप्त नहीं होता, वो आत्माओं को ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, नाश के गड्ढे में डाले जा रहा है। मेरे प्रियो, ये संसार और संसार की वस्तुएं आज जो गंदमंद फोन के अंदर है, बाहर है, ये जोग के समान भागना है आपको इनसे, और यीशु के गले से लगे रहना, यीशु के दिल से चिपके रहना। कैसे चिपके रहोगे? जब वचन पढ़ते रहोगे, जब वचन के बारे में सोचते रहोगे, आराधना में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलते रहेंगे। किससे लिपटे रहेंगे? यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे। लेकिन जैसे ही संसार में जाएंगे, किससे लिपटे जाओगे? हाँ, आपको पता है, जब आपके पास पैसा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, संसार के लोग सलाम ठोकेंगे, सब आएंगे। लेकिन जब कुछ भी नहीं होगा, जब सब ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे? छोड़ जाएंगे जोग के समान। अरे भैया, गलत कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है ना? जोग के समान जब सारा खून पी जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे। मरी हुई हालत में यीशु ही फिर गले से लगाता है। इसलिए मेरे प्रिय, उसकी गोद से उतर के भागे ना, वो हमें इतना प्यार करता है कि उसने अपने दिल से लगा के रखा। हमारी तस्वीर उसके दिल में है, उसके हृदय में है, हम उसके हृदय के करीब है। वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। हम उसकी इकलौती भेड़ है, वो हमारा इकलौता चरवाहा है। बाइबल में लिखा, शमशोन यहोवा की सामर्थ से परिपूर्ण था, आत्मा से परिपूर्ण था, शेर को ऐसे फाड़ देता था, कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि दिल के करीब था। एक दिन जाकर एक जोग से चिपट गया। दलीला नामक जोग उसके जीवन में आ गई। क्या किया उसने? सारे खून को चूस लिया, सारे अभिषेक को चूस लिया। जब सब चूस लिया, उसको अंधा कर दिया गया, उसके हाथों को जंजीर से जकड़ दिया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। ऐसे ही पाप करता है, ऐसे ही शैतान करता है मेरे प्रियो। हमारी दोस्ती संसार और संसार की चीजों से नहीं है, पर किससे है? यीशु मसीह के साथ, वचन के साथ, बाइबल के साथ। जब आप उससे लिपटे रहेंगे, आपकी शोभा बढ़ती जाएगी। मूसा उससे लिपटा रहा, किरणें निकलती थी उसके चेहरे से, ओ जलाल निकलता था। यहोशू उससे लिपटा रहा, उसकी कीर्ति फैलती गई। जहां जहां जा रहा, यहोवा उसके साथ है। यूसुफ उससे लिपटा रहा, क्या हुआ? राजा बन गया। दाऊद उससे लिपटा रहा, राजा बन गया। हम उससे लिपटे रहेंगे, हम भी राजा बन जाएंगे, हम भी राज्य करेंगे, क्योंकि राज्य एक दिन परम प्रधान उसके लोगों का हो जाएगा, जो उसके दिल के करीब है, जो उसके दिल से लिपटे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो जाकर जोग से लिपटेंगे, संसार से लिपटेंगे, जोग उन्हें नाश कर देगा। इसलिए अब बाइबल के वचनों में लिपटे रहे, प्रार्थना में रहे, और आराधना में रहे, वचन में रहे। जोग के साथ हमारी कोई भी दोस्ती, बोलो जोग के साथ हमारी कोई दोस्ती। अपने पड़ोसी को बोलो, जोग के साथ कोई दोस्ती। जोग मेरा दुश्मन है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है, यीशु मसीह मेरा दोस्त है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह अपने कलीसिया के बीच में, अपने लोगों के बीच में, वो अपने लोगों को बहुत प्यार करता है। वो हमें ऐसे देखता है, हम उसकी इकलौती भेड़ हैं। एक माँ से बढ़कर वो हमें प्यार करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक माँ से बढ़कर कितना प्यार करता है, कितनी पीड़ा, कितना दुख जो उसने हमारे लिए सहा और कोई नहीं सह सकता। इसीलिए वो अपने दिल से हमें लगा के रखता है। हमारी रचना बड़ी अद्भुत है, हमारा बनाए जाना बड़ा अद्भुत है। एकमात्र भेड़ के लिए, आपको पता है, एक भेड़ के लिए यीशु मसीह गलील से गन्नेसरत को चला गया, सिर्फ एक भेड़ के लिए, क्योंकि यीशु को पता था वहां के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पर एक भेड़ को बचाने के लिए वो इतने दूर चला गया। एक भेड़ को बचाने के लिए वो दूर दूर चला गया। अपने एक एक भेड़ को वो जानता है, एक एक भेड़ का नाम लेकर वो उन्हें बुलाता है, एक एक भेड़ की परवाह करता है, क्योंकि वो हमें ऐसे नहीं देखता मेरी बहुत सारी भेड़ें हैं, पर कैसे देखता है, हम उसकी इकलौती भेड़ है। वो हमारा इकलौता चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किससे लिपटे रहना है? किससे लिपटे रहना है? जोर से, किससे लिपटे रहना